बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय क्लास फेलोज एंड माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने के साथ साथ मैं आपको ये बात याद करती हूँ, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। हमारा जो पीछे ब्रेन के 3 पार्ट्स हमने पढ़े हैं, मिड ब्रेन पढ़ा है हमने, हाइंड ब्रेन पढ़ा है, फोर ब्रेन, हमने 3 पार्ट्स उसके पढ़े हैं और उसके आगे से भी हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं। सेरेब्रम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, स्पाइनल कॉर्ड हमने पढ़ा है। काफ़ी सारी पिछली वीडियोस में हमने टॉपिक पढ़ा है जो काफ़ी इंटरेस्टेड भी थे और उन सबको मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगर जिसने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखो तो मेरी पिछली वीडियो देखो, आपको इससे पिछला टॉपिक आसानी से मिल जाएगा। आज की वीडियो में मैं आपको निज़ामी असबी को मुतासर करने वाले अवामिल बताऊंगी, वो वाले अवामिल जो वो वाले फैक्टर्स बताऊंगी जो डिस्टर्ब करते हैं आपके नर्वस सिस्टम को। हमारे जो निज़ामी असबी है, हमारा जो जिस्म का सारा निज़ाम है, अज़ा है, उन सारों को जो अवामिल मुतासर करते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं। हाँ, अगर हम स्टार्ट करें तो ये देखिए, हमारे गिरदो पेश में पाए जाने वाले अनासिर और अवामिल हमारे निज़ामी असबी को मुतासर करते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो अवामिल पाए जाते हैं ना, जो अनासर होते हैं, वो हमारे निज़ाम असबी को मुतासर करते हैं, क्योंकि फ़र्द जब किसी महज को वसूल करता है या कोई महज फ़र्द को मुतासर करता है तो वो दरअसल हमारे निज़ाम असबी को मुतासर कर रहा होता है। हमारे एहसासात, तासुरात सब इसी निज़ाम में परोए हुए हैं। हार्जी या बातनी ज़राए से हमारे अज़ाए जो हवास जो मालूमात वसूल करते हैं, दिमाग ही उन्हें बामानी बनाता है। यहाँ पे अगर जो लाइन है हमारी, इसमें देखा जाए तो वो बता रहे हैं कि हार्जी या बातनी ज़राए जो हमारे होते हैं, हमारे अज़ाए हवास जो मालूमात वसूल करते हैं, दिमाग ही उन्हें बामानी बनाते हैं। मतलब हमारे इर्द गिर्द की जो बातें हैं, जो हमारा दिमाग जो अज़ा वसूल कर रहा है, हार्जी या बातनी कोई भी अवामिल है, जब वो हमारा माइंड उसे वसूल करता है, रिसीव करता है, तो जब उसके आगे जो रिस्पॉन्स दिया जाता है वो हमारे ब्रेन, हमारा माइंड होता है, हमारा दिमाग होता है, उसी के ज़रिए दिया जाता है। निज़ामी असबी चूँकि दिमाग और हराम मगज़ पर मुश्तमिल होता है, लिहाजा तमाम मालूमात उन्हीं 2 ज़राए से वसूल कर होती हैं। गोया ये अज़ाए ख़वास में भी इस निज़ाम में शामिल है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, दिमाग और हराम मगज़, ये दोनों इंतहाई दर्जे के इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा अगर ये 2 डैमेज हो जाएँ तो इसके बाद हमारी जो बॉडी है उसमें कुछ भी काम का नहीं रहता। हराम मगज़ या दिमाग, इन दोनों में से कोई एक चीज़ डैमेज हो गई है तो हमारी सारी बॉडी अफेक्ट कर सकती है। इन दोनों का हमारी बॉडी में बिल्कुल नॉर्मल और करेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 56 पे देखो तो नॉर्मल अफराद के अलावा अगर हम ज़हनी और जिस्मानी अमराज में मुब्तला अफराद का मुताला करें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हर किस्म की जिस्मानी बीमारी फ़र्द के निज़ामी असबी को लाज़िमन मुतासर करती है। बेसिकली अगर हम कोई नॉर्मल अफराद देखते हैं ठीक है, लेकिन कोई जिस्मानी मरीज़ है, जैसे कोई जिस्मानी फैक्टर, मतलब किसी का बाजू टूटा हुआ है, किसी की टांग टूटी हुई है, किसी की गर्दन में टांसेज हैं, किसी की फिंगर्स पे आया हुआ है फ्रैक्चर, या किसी की नोज़ पे कुछ है, या किसी की आइज़ ख़राब है, किसी की टंग ख़राब है, या कुछ इसके अलावा किसी की नेक पे फ्रैक्चर आया हुआ है, किसी कमर पे फ्रैक्चर आया हुआ है, तो इट्स मीन कि आपकी फुल बॉडी मुतासर हो रही है। किसी जिस्म के एक हिस्से पे, आपकी बॉडी किसी एक पार्ट पे भी कोई इफेक्ट होता है तो आपकी पूरी बॉडी उससे मुतासर हो जाती है। नेक्स्ट की बात तयशुदा है कि जहन और जिस्म एक मजबूत ताल्लुक पाया जाता है। हमारा जिस्म, हमारी बॉडी और हमारा माइंड, इन दोनों का आपस में एक मजबूत ताल्लुक है। दोनों एक दूसरे के लिए की फैलियत को मुतासर करते हैं। जिस्म के किसी भी हिस्से का दर्द दिमाग कारकर्दगी को मुतासर करता है। दर्द का रद्द-ए-अमल अगरचा मुख्तलिफ अफराद में मुख्तलिफ होता है, यानी कोई मामूली से बहस चलाने लगता है, या मतलब होता है, हर किसी का डिफरेंट होता है। अगर कोई छोटी सी भी बात जो चोट लगेगी ना, मामूली सी चोट पे भी बाहर चलाने लग जाएगा और या तशवीशी अलामात का मुजाहरा करेगा, और कुछ शदीद दर्द में भी चुपचाप सह लेता है। लेकिन इसका हरगिज़ ये नहीं कि ऐसा फ़र्द मुतासर नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 2 बंदे हैं, दोनों को कट लग चुका है, एक बहुत ज़्यादा चीख चला रहा है और एक है जो दर्द बर्दाश्त कर रहा था। हम आप ये तो नहीं कह सकते कि दर्द बर्दाश्त कर रहा है या चुप है, इस मीन से उससे कुछ हुआ ही नहीं है। हुआ उससे भी है बट वो ज़ाहिर नहीं कर रहा, तो इसमें डिफरेंट हो सकता है, लेकिन दर्द सबको सेम होता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे मरीज़ जो जिस्मानी अलामात का शिकायत करते हैं कि इनको बज़ाहिर कोई जिस्मानी बीमारी नहीं होती। अमराज को नफसी जिस्मानी अमराज मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली इस लाइन का मतलब ये है ना कि उन लोगों को जिस्मानी कोई बीमारी नहीं होती, जिस्म पे कोई फ्रैक्चर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन
वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं। तो इसको हम स्मोटिक फ्राम डिस्कवर्ड भी कह सकते हैं, जिस्मानी अमराज भी, नफ्सी जिस्मानी अमराज भी कहा सकते हैं। ये अमराज भी बहरहाल फ़र्द के निज़ाम असबी को मुतासर करते हैं। इसके साथ साथ थकावट, ज़हनी परेशानी, उलझन, खौफ, इसतराब, सदमा और मुख्तलिफ़ किस्म के जिस्मानी अमराज भी इसमें मुब्तला निज़ाम असबी की कारकर्दगी की बोझ में रुकावटों का बायस बनते हैं। ये जो हमारे अफ़ाल हैं ना, हमारी बॉडी को फुल इफ़ेक्ट करते हैं। मतलब होता है कोई बीमारी आपको सामने, आपके जिस्म पे आपको जिस्मानी तौर पर वो कोई फिजिकली कुछ नहीं होती, लेकिन मेंटली तौर पर आप बहुत डिस्टर्ब होते हो, तो उसका मतलब ये है कि आपको नफ्सी जिस्मानी अमराज में आप मुब्तला हो। आगे अगर हम नीचे इसके ग्लैंड्स पे जाएं तो ग्लैंड्स की अगर हम थोड़ी सी तारीफ़ कर लें, ग्लैंड्स गदूदें होती हैं। ग्लैंड सिस्टम गदूदों का निज़ाम है कि माहियत गदूद जिस्म के अंदर गोश्त की ग्रोथ जैसा गोजिया है। ये गोश्त का एक टुकड़ा होता है जो खून से इस वक्त मवाद हासिल करता है जब वो बाफ्तों में गर्दिश कर रहा है। इसका दूध की केमियाई जोहरा मौजूद होते हैं, जो केमियाई जोहरा खून के साथ मिलकर एक नई केमियाई रतूबत बनाते हैं। ये हार्मोन मुनासिब मकदार में अंदरूनी और बैरूनी ज़रूरियात के मुताबिक खुद ब खुद खारिज होते रहते हैं, अज़ा को मुतासिर करते हैं। ये हार्मोन जिस्मानी तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं, जिस्मानी कैफियत को कंट्रोल करते हैं और जिस्मानी अफ़ाल को मददगार होते हैं। ये गदूद दो तरह के निज़ाम के तहत काम करते हैं, खराजी निज़ाम, दूर अफराजी का निज़ाम। गदूद के निज़ाम जो हमारे ग्लैंड थे उसके दो टाइप्स हैं, खराजी निज़ाम और दूर अफराजी निज़ाम। अगर हम दोबारा पिछले पेज पे जाएँ तो मैं आपको ये बात बताती जाऊँ कि हमने इसका आज निज़ाम असबी का ये वाला मुतासर की वो हमने अवामिल पढ़ लिए हैं जो निज़ाम असबी को मुतासर करते हैं। वो अवामिल जो वो फैक्टर जो डिस्टर्ब करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि हमारे माहौल में वो अवामिल होते हैं, जो वो अनासर होते हैं जो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं। भले हमें वो चीज़ सामने नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो हमारी बॉडी को इस तरह भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा खामोश होते हैं, हमें कोई टेंशन होती है, कोई परेशानी होती है, जो चीज़ें होती है ना, उन सारों को हमारे वो वाला अवामिल हमारे माहौल के अवामिल मुतासर करते हैं। बाकी हमने आगे मैंने आपको एक चीज़ बताई है इंपॉर्टेंट सी, कि हमारे जहन और हमारे जिस्म का आपस में एक मजबूत सा ताल्लुक़ है। ये ताल्लुक़ टूट जाए तो हमारी फुल डैमेज हो जाता है इंसान। तो एक और चीज़ मैंने आपको बताई है कि दर्द सबको सेम होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं उसे ज़ाहिर नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल दो बंदों को मैंने आपको बताया कि चोट लगी है, तो उनमें से एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट दे रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, शदीद चीख चला रहा है, और एक बिल्कुल चुपचाप है। तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि चुपचाप है उसे दर्द नहीं हो रहा, दर्द सबको हो रहा होता है, बट कोई ज़्यादा ज़ाहिर नहीं करता, कोई ज़्यादा ज़ाहिर करता है। उसके बाद एक चीज़ मैंने बताई है, कुछ लोगों को ज़हनी मरीज़ होते हैं जो जिस्मानी अलामत की शिकायत करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जिस्म बीमारी, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन इसलिए उन्हें नफ्सी जिस्मानी अमराज भी क्या कहा जा सकता है। वो थकावट हो सकती है, वो ज़हनी परेशानी हो सकती है, वो उलझन हो सकती है, वो खौफ भी हो सकता है, वो सदमा भी हो सकता है, डिफरेंट किस्म की बीमारियाँ हो सकती हैं। साथ मैंने आपको ग्लैंड्स की थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ाई है कि गदूदों का निज़ाम क्या होता है। ये गोश्त के बने हुए हैं, ये खून से उस वक़्त मवाद हासिल करते हैं जब वो बाफ्तों में गर्दिश कर रहा होता है। साथ ही एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ मैंने आपको बताई है कि यह हार्मोन मुनासिब मकदार में अंदरूनी और बैरूनी ज़रूरियात के मुताबिक खुद ब खुद खारिज होते रहते हैं, तो अज़ा को मुतासर करते हैं। ये हार्मोन जिस्मानी तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं, जिस्मानी कैफियत को कंट्रोल करते हैं, जिस्मानी इफ़ेक्ट्स में हमारा जो नशोनुमा है उसमें मददगार होते हैं। ये गदूद दो तरह के निज़ाम में के तहत चलते हैं। एक हमारे पास अखराजी निज़ाम होता है और एक दूर दराज निज़ाम होता है। जो हमारे पास अखराजी निज़ाम होता है वो एक्सटर्नल सिस्टम होता है, और जो दूर दराज अफराजी हदूद होती है वो सेक्रेटरी सिस्टम होती है। ये दो मैंने इसकी टाइप्स हैं, इनको एक्सप्लेन मैं कल करूँगी, कल की वीडियो में। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। जाते जाते फिर मैं आपको याद करा जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।